श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। आँखां खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री आँखां खोल तू आप अपनी निरख धनी ले कुछ वास याद कर बांध खोली प्रेम का। आँखां खोल तू अपनी निरख धनी श्री प्रेम प्याला भर भर पियो त्रैलोकी छाग छकाऊं। प्रेम प्याला भर भर पियो त्रैलोकी छाग छकाऊं। जो दे भवन में करूं जाला, जो दे भवन में करूं जाला। गोड़ ब्रह्मांड पियो पार। आँखां खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री आँखां खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री वाचा मुख बोले तू वाणी की जो हास विलास। वाचा मुख बोले तू वाणी की जो हास विलास। श्रवणा तू संभार अपनो, श्रवणा तू संभार अपनो। सुन धनी को प्रकार। आँखां खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री आँखां खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री भट परो मेरे जीव अभागी, भट परो चतुर
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सतगुरु संग करे आप ग्रही, बचने धमावे निसंगा। रस थई कस पूरे कसोटी, प्यारे आड़ु न आवे प्रपंच, प्यारे आड़ु न आवे प्रपंच। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस चरणदास साहेब की, परमहंस राम रतन दास महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, तमसो युद्ध करे घेन घारणा प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, भक्ति की यात्रा। देखिए 3 प्रकार की यात्रा होती है ना दुनिया में। भव यात्रा, भाव यात्रा और भक्ति यात्रा। भव यात्रा क्या है कि संसार की यात्रा, कमाई की यात्रा, धंधे की यात्रा, व्यापार की यात्रा, बिजनेस की यात्रा, घर से दुकान, दुकान से घर, आज भी, कल भी, परसों भी, निरंतर। क्योंकि गृहस्थ चलाना है, परिवार का पोषण करना है, माता पिता की सेवा करनी है, बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों को उनके पांव पे खड़ा कर देना है। तो भव यात्रा चलती रहेगी, चलती रहेगी। जब से आपने अपने पांव पे चलना शुरू किया, तब से भव यात्रा शुरू हो गई। चलते 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 कोई कोई भाग्यशाली होते हैं कि 60-65 हो जाते हैं तो सरकारी नौकरी है तो रिटायर होकर के फिर पेंशन खाते हैं आराम से। पर व्यापार करने वाले को तो वो भी नहीं मिलता है। तो लगा है, जब तक शरीर साथ देगा वो व्यापार करते रहता है। और आप देखिए कि खेती करने वाला भी इसी तरह परेशान रहता है। घर खेती, घर खेती। तो इस तरह से खेती तैयार करो, फिर बेचो उसको, थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, बच्चों को पढ़ाओ, फिर खेती लगाओ। ये भाव यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। देखने में, सुनने में तो यात्रा सरल लगती है, परंतु है सबसे कठिन। कितना श्रम, कितना परिश्रम और कितना परेशान होना पड़ता है। खेती करने के बाद उपज ढंग से नहीं हुआ तो किसान कितना परेशान हो जाता है। व्यापार कर रहा है, मुनाफा नहीं आ रहा है, व्यापारी परेशान हो जाता है। ऐसे ही आप अलग अलग क्षेत्रों में आप देखिए कि जितना उसको जरूरत है उतनी प्राप्ति नहीं है तो परेशानी तो है ही है। इसीलिए इसको भव यात्रा कहा जाता है। दुख की यात्रा, परेशानी की यात्रा और अटकने वाली यात्रा, भटकने वाली यात्रा, परिश्रम कराने वाली यात्रा, पसीना बहाने वाली यात्रा, ये भव यात्रा है, जिसको संसार की यात्रा, भव सागर की यात्रा कहा जाता है। और एक भाव की यात्रा होती है कि कभी कभी कुछ यार दोस्त मिल करके कहते हैं चलो कोई हिल स्टेशन घूम करके आते हैं, नैनीताल जाएंगे, मसूरी जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे, कलिम्पोंग, गैंगटॉक, देखिए शिलोंग, और दक्षिण भारत में भी कई जगह हिल स्टेशन बने हुए हैं। तो
सबका भाव एक हो जाता है, विचार एक हो जाता है, तो झुंड बना करके 10-15 लोग निकलते हैं, यात्रा करते हैं, हिल स्टेशन में एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, कहीं बर्फ से भी खेलते हैं, क्योंकि सबका मन एक है, सबका विचार एक है, सब यार और दोस्त हैं, इसलिए आपस में मिलजुल करके यात्रा कर रहे हैं। सबके मन में एक ही भाव है कि थोड़ा हम लोग मनोरंजन भी करें, प्रकृति को भी देखें, प्रकृति से भी मिलें। कभी कभी विदेश की यात्रा भी लोग कर लेते हैं, कभी क्रूज में जाते हैं समुद्री यात्रा करने के लिए, क्योंकि मन में एक भाव उदय हो जाए, प्रेम उदय हो जाए, मिलजुल करके हम रहें, अस्तित्व कायम करें। जीवन जीने का यही आनंद है। पर एक तीसरी यात्रा है, वो है भक्ति की यात्रा। देखिए, जब भक्ति की यात्रा शुरू होती है तो कोई तीर्थ में जाए, कोई मंदिर में जाए, कोई सत्संग में जाए, कोई कीर्तन में जाए, कोई बड़े बड़े महोत्सव में जाए, तो भक्ति की यात्रा होती है। इसीलिए भक्ति की यात्रा के लिए हम लोग जाते हैं, तो वहां जाकर के कुछ सुने, आर्जन करें, परिक्रमा करें और भजन गाएं। भजन गाने को न मिले तो भजन सुने, वो भी एक भक्ति है, क्योंकि सुनने से भी भक्ति का उदय होता है। दूसरे लोग गा रहे हैं, आप प्रेम से सुनिए, मन मन में गुनगुनाइए, तो भी आपको आनंद ही मिलेगा। और कहीं प्रवचन हो रहा है, उसको आप सुनिए, कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी, कुछ मन को शांति मिलेगी, कुछ नहीं तो राज्य से जुड़े रहने का मौका तो मिलेगा आधा घंटा, और बातें नहीं होगी, अतिरिक्त बातें नहीं होगी, एक श्री राज्य से जुड़ाव बना रहेगा और कुछ न कुछ उपलब्धि होगी। क्योंकि भक्ति की यात्रा है तो कुछ न कुछ हमें भक्ति के माध्यम से राज्य से जुड़ने का, राज्य के करीब होने का, राज्य की स्मृति में, राज्य के दृष्टि में बने रहने का। देखिए, हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम ही राज्य के दर्शन नहीं करते हैं, राज्य भी तो हमको देखते हैं, उनकी दृष्टि में, उस परिधि में हम आ जाते हैं ना, सर्कल में हम आ जाते हैं। हम बड़े बड़े पुरियों में हम जाते हैं तो वहाँ राज्य की दृष्टि होती है, बड़े बड़े परमहंस पीठों में जाते हैं, वहाँ राज्य की दृष्टि होती है। और घर में जिस कमरे में राज्य को सजाया है, वहाँ आप बैठिए तो वहाँ भी राज्य की दृष्टि होती है। तो भक्ति की यात्रा में राज्य की दृष्टि में अपने आप को पहुँचाने का और राज्य के आशीर्वाद लेने का, राज्य के होने का, राज्य का अनुभव करने का हमें मौका मिलता है। तो सबसे अच्छी यात्रा भक्ति की यात्रा है। और ये चर्चा यात्रा भी एक भक्ति की यात्रा है, जो हम लोग 4 साल से चला रहे हैं। इसे तो चर्चा तो पहले से करते थे। मुझे तो चर्चा करने का मौका 16 साल की उम्र से ही मिल गया, क्योंकि गुरु महाराज से तालीम जब शुरू किया तो कभी कभी चर्चा करने वाले कहीं कहीं प्रचार में निकल जाते थे, तो मुझे मौका मिल जाता था। और हम भी सोचते थे कि उनको बाहर प्रोग्राम मिले तो हमको यहाँ चर्चा करने के लिए, कालिम्पोंग में ही चर्चा करने के लिए मौका मिलेगा, अभ्यास बढ़ जाएगा मेरा। और इस प्रकार से चर्चा यात्रा शुरू हुई। पर ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग 4 साल से जुड़े हुए हैं, और रोज चर्चा यात्रा में हमारे सुंदर साथ सम्मिलित होते हैं। एक दिन चर्चा यात्रा 5-10 मिनट विलंब करे तो फिर फोन करना शुरू कर देते, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, क्योंकि यात्रा करने का अभ्यास हो गया ना उनको। जिसको चलने का अभ्यास है, बिना चले रह नहीं सकता है। ऐसे ही जिसको चर्चा यात्रा में सम्मिलित होने का अभ्यास हो गया, वो सम्मिलित होगा ही होगा, सुनेगा ही सुनेगा। हाँ, क्योंकि राज्य से जुड़ाव होगा, राज्य की वाणी से अवगत होने का मौका मिलेगा। तो इसे
भक्ति यात्रा में आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, तमसों युद्ध करे घेन घारण। कहते हैं हमारी चर्चा यात्रा में, भक्ति यात्रा में विघ्न डालने वाले हमारे ही गुण अंग इंद्रियां हैं, और कोई आकर के विघ्न डाले न डाले। पर कभी कभी क्या है कि हमसे युद्ध करने के लिए घेन घारण, नींद आती है ना चर्चा यात्रा में, आलस। कभी कभी कुछ लोग चर्चा में बैठते हैं तो 10 मिनट के बाद उठ के चले जाते हैं, उनको आलस आने लगती है। कुछ लोगों को नींद आने लगती है तो सिर दुखा लेते हैं। श्री जी कहते हैं ये इंद्रियां आपसे युद्ध कर रही हैं, आपकी इंद्रियां ही आपको बाधा डाल रही हैं, आप ही आपके दुश्मन बन रहे हैं, आपका स्वभाव ही आपको दुश्मन बना रहा है। कोई दुश्मन आके आपको राज्य से भिन्न नहीं कर रहा है, परंतु आपके अंदर का स्वभाव ही राज्य से आपको भिन्न करने के लिए, वंचित करने के लिए आपके साथ युद्ध कर रहे हैं। तमसों युद्ध करे घेन घारण, आलस्य और निध। लज्जा ने अहंकार, अब कभी कभी लज्जा के चलते, क्योंकि वो समय ऐसा था श्री जी के समय में कि बहुत सारी माताएं बहनें पुरुष लोग वहां पर जाएंगे तो पुरुषों के उस साथ में महिलाओं को बैठना थोड़ी लज्जा होती थी। कई कई महिलाएं फिर भी क्या है कि वो घूंघट डाल करके भी चलती थी ना, वो भी घूंघट की प्रथा भी उस समय थी। आज भी आप राजस्थान में जाएंगे तो नई नई बहू घर में आई है तो वो घूंघट डाल के ही रहती है, क्योंकि आज भी कुछ परिवारों में वो चलाए हुए है, वो भी दान पढ़ी लिखी है, वो भी ग्रेजुएट है, सब करके आई है, परंतु घर का नियम उसको मानना पड़ता है। तो कोई भी गेस्ट लोग आ गए तो घूंघट डालती है, ससुर उधर से आ रहे हैं तो जल्दी से घूंघट डालो, डरो तो लज्जा। तो ऐसे ही कभी कभी लज्जा के चलते भी भक्ति नहीं होती है। तो कुछ माताएं सोचें कि वहाँ पुरुष लोग जाएंगे चर्चा में, घूंघट डालना पड़ेगा, सिर ढकना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा, मेरे को तो लाज लगती है, लज्जा होती है, हम नहीं जाएंगे। तो उससे भी हम वंचित हो जाते हैं, भक्ति से चूक जाते हैं। कभी कभी अहंकार के वशीभूत, मुझे क्या जरूरत है चर्चा सुनने की, मैं ही कुछ पंडित हूँ, महापंडित हूँ, मुझे सब कुछ पता है, वाणी में क्या है मुझे पता है, हम खुद ही घर में ही पढ़ लेते हैं, पारायण पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो अहंकार, तो अहंकार के चलते वो भी नहीं बैठ पाता है, क्योंकि अहंकार भी तो कहीं टिकने नहीं देता है ना। अहंकार किसी को बर्दाश्त करता ही नहीं है, मैं करते रहता है अहंकारी आदमी। तो इस तरह से अहंकार भी एक वादा है। कायर ने कंपावे ए बला, फिर कहते हैं कई कई लोग कायर होते हैं। कई क्या कैसे कायर हो जाते हैं कि बरसाती दिन है, हम नहीं जाएंगे, भीग जाएंगे, कहीं फिसल जाएंगे, है ना, शरीर थोड़ा कमजोर है, ऐसे सोच करके घर में बैठे रहेंगे, तो कायर हो करके। और कई कई लोग सोचें कि रात के समय में हम नहीं निकलते, हमको डर लगता है, अंधेरे में चलना डर लगता है, जानवरों से डर लगता है, वाहन से डर लगता है, आदि आदि ये कायरता। और कभी कभी क्या है कि मन में एक कंपन, क्या है वो चंचलता, मन की चंचलता, मन इधर सोचता है, उधर सोचता है, कुछ सोचता है, कुछ कुछ मन। तो ऐसे मन कभी बोलता है कि चलो, कभी बोलता है मत चलो, ऐसे करके को मन का एक कंपन, चंचलता, उसके चलते भी। और आपके अंतर्गत आत्मा बल की कमी है, क्योंकि आत्मा बल हो तो लोग बहुत कुछ करते हैं। हमने देखा महाकुंभ के मेले में बड़ी बड़ी उम्र की माताएं और बड़े बड़े बुजुर्ग जो पिता के समान, दादा के समान जो लोग हैं, चल करके संगम में पहुंच गए। और देखिए हरिद्वार में गंगा दशहरे का दिन माना जाता है, आज के दिन को लाखों लोग वहां नहाने पहुंच गए, बुढ़े भी पहुंचे, बीमार भी पहुंचे, क्योंकि आत्मा बल है, जाना ही जाना है। ऐसे हम लोग, हमारे भी पद्मावतीपुरी में शरद पूर्णिमा के मेले में बुढ़े बीमार कैसे कैसे लोग भी लड़खड़ाते हुए भी आत्मा बल है, इसीलिए पहुंच जाते हैं।
तो आत्मबल की कमी है तो नहीं पहुंच पाते हैं, घर के घर जाते हैं। बीक ने भ्रांत विचार, और बीक मतलब कई कई लोग डरपोक भी होते हैं। यात्रा में निकलेंगे तो कोई बदमाश मिलेगा, कोई चोरी करेगा, डकैत लोग मिलेंगे, या गाड़ी में जाने में हमको डर लगता है, हवाई जहाज में चढ़ने में हमको डर लगता है, ऐसे भी लोग बोलते हैं ना, बिग अंदर ही अंदर डरने वाले लोग होते हैं। और भ्रांतियां पालने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भ्रांतियों को पालते हैं, तो भ्रांतियों को पाल करके आते हैं, तो चर्चा में बैठेंगे तो भी उनकी भ्रांतियां चलती रहेगी। कुछ एक बात को लेकर के मन में कुछ सोचते रहेंगे, उल्टी उल्टी बातें, उल्टे उल्टे विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं। बैठे हैं चर्चा में परंतु मन में भ्रांतियां चल रही है, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, श्री जी ने ऐसा क्यों कहा, और व्याख्या करने वाले ने ऐसा क्यों बताया, ऐसे करके भ्रांतियां भी मन में प्रकट हो जाती है। अनेक विचार आते हैं, कभी बैठे तो चर्चा में पर मन और विचारों में खो जाता है। कुछ कुछ कभी दोस्त के विषय में, कभी घर के विषय में, कभी खाने पीने के विषय में, कभी सोने के विषय में, तरह तरह के विचार आते हैं। तो इस प्रकार से ये सब क्या है कि हमारे लिए शत्रु है। अच्छे काम करने के लिए और शत्रु हमें बाधक बन करके नहीं आए, पर हमारे अंदर के शत्रु ही हमको परेशान कर रहे हैं। जय शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासतम। कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना कि अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं हैं, संसार की तृष्णाएं हैं, कोई तो दुश्मन है। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, महाभारत में तो तुम जीत जाओगे, पर कभी अपने को भी जीतना, कि तुम्हारे अंदर जो तुमको हराने वाली जो शक्तियां कार्य कर रही हैं सक्रिय होकर के, उनको भी जीतो, ये युद्ध भी जीतो और अपने को भी जीतो। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी दुर्विचार आते रहते हैं। तो श्री जी कहते हैं इनको जीते तो कैसे जीते, जीतने के लिए कोई उपाय हो, शत्रुओं को जीतने के लिए हमारे पास कोई हथियार हो तो हम लड़ सकते हैं उनके साथ। तो कहते हैं तमे ज्ञान तणु अजवास लेने, कहते हैं आपको युद्ध जीतना है, परम पद पाना है, परम धाम पहुंचना है, तो ज्ञान का उजाला लेकर के आप चलिए, प्रकाश को लेकर के आप चलिए। क्योंकि जहाँ भी अंधेरे में आप गए ना, तो वहीं आप भटक जाएंगे, अटक जाएंगे। अंधेरा जो है आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए ज्ञान का उजाला लेकर के, ज्ञानी बन करके, समझदार बन करके, विवेकी बन करके, जीवन क्षण भंगुर है, थोड़ा सा समय अभी बचा है, कुछ करें, कुछ पाएं, कुछ उपलब्धि करें आत्मा जागृति के लिए। ऐसे करके अपने विवेक से, अपने ज्ञान से उसकी ज्योति जला करके, उसका उजाला लेकर के आप आगे बढ़ो। उपलो टालो सो अंधेर, कहते ज्ञान का उजाला लेकर के केवल बाहर के अंधकार को ही हटाना नहीं है, क्योंकि बाहर के अंधकार को तो हटाना ही हटाना है, दिया जलते ही बाहर का अंधकार हट जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान होते ही अंदर का अंधकार भी हट जाता है। पर श्री जी महाराज कहते हैं बाहर का अंधकार हटाना आसान होता है। आपको बत्ती तो जलाना है, तब तो दिए जलते थे श्री जी के समय में। आप देखते हैं पद्मावतीपुरी में शाम की बेला में बहुत सारे बहनें दिया जलाती थी, नहीं वहां दिए से ही तो काम होता था। आजकल तो बिजली का आविष्कार हो गया। ऐसे प्राणनाथ जी ने वाणी में बिजली का भी नाम लिया है। बीज करके परिक्रमा में कई जगह शब्द आते हैं कि परम नाम में बिजली चमकने का और बारिश होने का, ये सब दृश्य परिदृश्य का प्राणनाथ जी जब परिक्रमा में चर्चा करते हैं तो बीज करके बिजली की बात उन्होंने की है। तो आज तो बिजली का युग आ गया, बत्ती जलाने में, अंधेरे भगाने में कोई वक्त नहीं लगता है। तो कहते हैं बाहर का अंधकार आप आसानी से, आराम से उपलो टालो सो अंधेर, पण माहेलो सुतो निद्रा माहे, पर एक अज्ञान रूपी अंधकार अंदर है, वो अच्छी तरह सोया हुआ है, उठना ही नहीं चाहता है। इसे आप देखिए ना कि कभी कभी घर के परिवार के सदस्य ऐसे होते हैं कि कुछ सदस्य ऐसे होते हैं कि उठो बोलते ही उठ जाते हैं। अच्छा उठने का टाइम हो गया, ठीक है, ऐसा करके फट से उठ जाते हैं।
और कुछ ऐसे बिस्तर में वो लिपटे रहते हैं कि उठो उठो बोलते जाओ, 1 घंटे से आप चिल्ला रहे हैं पर वो सोया हुआ है, क्योंकि वो विचारों से ही सोया हुआ है ना, केवल नींद से नहीं सोया है वो। रात जब सोया होगा उसी समय सोच करके सोया कि सुबह हम जल्दी नहीं उठेंगे, भले ही कोई उठाए हम उठने वाले नहीं है, तो अंदर से ही वो तैयारी करके सोया हुआ है। माहे लो सुतो निद्रा माहे, अंदर से वो नींद में अज्ञान में पड़ा हुआ है। तो केमा जाए मन नो फेर, अगर मन को ऐसा बना करके कोई सो जाए कि हमें नहीं करना है, हमें सुबह जल्दी नहीं उठना है, न राज्य की पूजा करनी है, न कुछ करना है, हम तो आराम से सोएंगे, ऐसा करके वो सोच करके मन को इस तरह तैयार करके जो सो जाता है वो कभी जाग नहीं पाता। इसीलिए सब कुछ सब कुछ मन में ना कुछ मन में, कहते हैं खाली मन मन ही में ब्रह्म स्थित, ने कहा ना, अपने को तैयार करना मन मन से ही होता है। आप मन से फट से तैयार हो सकते हैं, और मन को आपने थोड़ा ढीला छोड़ दिया तो ना कुछ मन में कुछ होता ही नहीं, फिर कोई सामान भी नहीं उठता है हमसे, कुछ नहीं होता है, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मन को हमने कमजोर बनाया, सदा हम कमजोर रहेंगे, मन को मजबूत बनाया, सदा हम मजबूत रहेंगे। इसलिए मन का जो चक्र है ये तो चलता ही रहेगा, पर उस चक्र को क्रियात्मक बनाना, निष्क्रिय नहीं होने देना। घूम तो रहा है मन पर, इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने कहा ना, फिर तो पख 25 में बलवंता बेशुमार, हे मन तेरे पास बल है, शक्ति है, घूमने की ताकत है, तो क्यों संसार में घूमता है, क्यों माया जाल में घूमता है। 25 पक्ष परम धाम में परिक्रमा कर, बेशुमार बेहिसाब बेगिनती वहाँ घूम, वहाँ धाम तालाब कुंज मन जोए, नेरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो न कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 भूमि के 25 पक्ष धाम धनी के, वहाँ घूमते रहो तो घूमना भी एक सार्थक हुआ। और जैसे हम लोग देखते हैं, मॉर्निंग वॉक में हम लोग गए और घूम करके आए तो घूमने का आनंद तो मिला। कभी मंदिर में परिक्रमा करके हम घूम रहे हैं तो घूमने का आनंद भी मिलता है, परिक्रमा भी हो जाती है। तो मॉर्निंग वॉक करने से शरीर को सुख मिलेगा। हम मॉर्निंग वॉक करके आए, शरीर स्वस्थ है ना, पसीना पसीना हो करके आए, फिर भी एक शरीर को हमको एक सुख मिला। पर परिक्रमा करते हैं तो शरीर को सुख तो मिलता ही मिलता है, आत्मा को भी सुख मिलता है। फिर कि हम अपने मंदिर की परिक्रमा करके राज्य के चरणों में हैं और राज्य के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, वो आनंद कुछ निराला होता है परिक्रमा करने का। बाहर के लोग देखेंगे, अनजान लोग देखेंगे तो उनको परिक्रमा और मॉर्निंग वॉक में कुछ फर्क नजर नहीं आता है। जैसे बाहर के लोग देखते हैं ना, तो सफाई और पवित्रता में उनको कुछ फर्क नजर नहीं आता है ना, सफाई से है तो खुश हो जाते हैं, सब कुछ सफाई से है। पर भक्ति करने वाले, पूजा करने वाले पवित्रता पे भी ध्यान देते हैं ना, पवित्र है कि नहीं। जैसे बर्तन सफाई से है ठीक है, परंतु आप देखिए कि आप घर छोड़ करके गए, 7 दिन के बाद आए तो बर्तनों को आपने देखा सफाई से उसी में डाल के आप खा लीजिए, पर आप पवित्रता का ध्यान देते हैं तो 7 दिन में कुछ ना कुछ धूल के कण तो इसमें बैठ चुके हैं, इसीलिए धो पूछो साफ करो, फिर उसमें भोजन करो, राज्य को भोग लगाओ तो भी सफाई करके आप पवित्रता के साथ आप करो। तो इसी तरह से आप देखिए, विवेक के द्वारा ये सब देखने की चीज है, समझने की चीज है। इसीलिए परिक्रमा और मॉर्निंग वॉक में फर्क भी भक्त लोग ही देख सकते हैं, अतिरिक्त लोगों को कुछ पता नहीं लगेगा। पर हम लोग देखते हैं कि परिक्रमा में एक भक्ति का उदय होता है और बिल्कुल राज्य के नजदीक 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 होने का, एक निज नाम जपते हुए, निज नाम नहीं जप सके तो राजक्षमा बोलते हुए परिक्रमा कीजिए, तो उसका आनंद कुछ निराला होता है। उससे मन काबू में आता है, मन को, मन का चक्र जो है ना वो राज्य के तरफ घुमा देना। तो के मजाए मन नो फेर, कहते हैं केवल संसार में मन को घुमाया तो मन का चक्र कभी पूरा होगा ही नहीं।
पर इसी चक्र को राज्य के तरफ आप घुमा देते हैं। जैसे आप देखिए ना, पंखा उल्टा करके आप घुमाइए तो आपको हवा मिलती नहीं है, शीतलता नहीं मिलती है। अपने तरफ आप कीजिए तो हवा भी मिलती है, शीतलता भी मिलती है, पंखे में रहने का एक आनंद भी होता है। इसी तरह मन को राज्य के तरफ घुमा देना है, न कि माया मोह के तरफ, न कि संसार के तरफ, न कि अज्ञान की तरफ। मन को एकदम सही दिशा में मन को घुमाना है तो भक्ति का आनंद होता है, भक्ति की यात्रा सफल यात्रा हो जाती है। और हम पद्मावतीपुरी गए, मंगलपुरी गए, नवतनपुरी गए, या परमहंस बाबा दयाराम साहब के पीठ पे गए, मंगल धाम में गुरु जी मंगलदास जी महाराज के पीठ में हम लोग गए, कहीं भी गए गए हम तो मन से ही प्रिपेयर होकर के, मन से ही तैयार होकर के हम गए कि वहाँ जा कर के हम परिक्रमा करेंगे, आरती में भाग लेंगे, तत्तावी सुनेंगे और एकदम सेवा भी करेंगे। जो भी हम सोच करके पहले से तैयार होकर के जाते हैं तो वही काम वहाँ पर हो जाता है। मन की तैयारी है ही नहीं, हम ऐसे जा कर के पहुँचे तो कभी चर्चा पूरी हो जाती है, तब मंदिर में हम पहुंच रहे हैं, आरती हो चुकी है, लोग आरती दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, आप घुस रहे हैं, उस समय लोग भोजन करके निकल चुके हैं, पंगत बढ़ चुका है, आप तब खाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप मन से प्रिपेयर नहीं है। क्योंकि घर के रूटीन से मंदिर में नहीं चलता है, मंदिर जाने के बाद मंदिर में जो रूटीन होती है और वहाँ जो व्यवस्था होती है उसको पालन करना पड़ता है। तो घर से ही मंदिर में जो होगा वो सब चीज मंदिर के हिसाब से हम करेंगे। इस तरह की तैयारी करके मन को अनुकूल बना करके आप चलेंगे तो मन पूरा पूरा लाभ ले सकता है और मन ही हमको परम धाम भी पहुंचा सकता है। और मन को ढीला करके आप चले हैं, कमजोर बना करके, तो मन वहीं का वहीं हमको अटका करके रख देगा। इसीलिए सिंह जी कहते हैं मन के फेर को बदलो, और मन का फेर के, ऐसा कहते हैं ना। एक तो मन अपने आप विचारों की माला फेरते रहता है ना, एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार। आप देखिए सुबह से रात तक आप सोचिए कितने विचार आए होंगे हमारे दिमाग में, विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु विचार तो आते ही रहते हैं। कभी कोई टेंशन हो जाए तो और ज्यादा विचार आते हैं, अब सो भी नहीं सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से बार बार विचार आ रहे हैं। पर मन का फेर दो, कर का मन का छोड़ के मन का फेर, ऐसे दोहा है ना कि मन से राज्य का मन का राजश्यामा 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 राजश्यामा, ऐसा करके वो राज्य के नाम रूपी मन का हम फेरना शुरू करें तो मन ही अनुकूल बन करके राज्य के चरणों में पहुंचाएगा। इसीलिए मन कहता है जो हमको नहीं जान ही तिनको सदा सताऊं, लक्ष्य 84 डार के जन्म जन्म भरमाऊं। और वही मन कहता है जो हमको पहचान ही तिनका हूँ मैं दास, अपने कंधे बैठाए के पहुंचाऊं पीऊ पास। जो मुझे पहचानता है उसको अपने कंधे में मन बैठा करके पीऊ के पास पहुंचा देगा, जो नहीं पहचानता है वो उसको मन 84 का चक्र कटा देगा। इसीलिए श्री जी कहते हैं मन के फेर को बदलो। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ अभी का समय हमारा पूरा होने आया, तो आज की चर्चा को यही विराम दे रहे हैं। 6, 7, 8 3 दिन 17 साल जयंती के उपलक्ष्य पे अखंड 5 अखंड पारायण के साथ चर्चा यहाँ पर होगी। तो आप सब पारायण का भी आनंद लेंगे, पढ़ने का आनंद भी लेंगे, चर्चा सुनने का भी, और कार्यक्रम को सफल बनाने का भी आप सब लोग कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहरा करके प्रसंग विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तमे ज्ञान तणो अजवास लेने, उपलो टालो छो अंधेरा, पाणा माहे लो सुतो निद्रा माहे, ते के मजाए मन नो फेरा, तो के मजाए मन नो फेरा। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की।
प्रणाम। अर्ज करूं मेरे जी, पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जी। जीवन तुझी नहीं जो मीठे दिल की प्यास जी, पिया तुम बिना किनसे कहूं पिया तुमको मेरी आस, पिया आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसर हो पिया सब बिन भला जी सामरत बिनरे जात रोए रोए पिया जन्म आती जो मैं होती पिया से उन्हें खेला पिया जब तुम्हें आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं नजारे। देखो पुकार पिया मेरी सोने के अब दिल करो बलुशीन जी। पिया चल खबर दीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। पिया ये पिया रज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो आए अंतराय ताल के दुलारी जे कंठ लगाए पिया कंठ सो कंठ लगाए पिया पीछे हास विलास पिया बार जाए श्री इमरावती पिया आपको चरणों के पास पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानूं बात जी। पिया इश्क सो से बात करूं पिया सबे को साक्षात जी। पिया सब सुख दाता धाम धनी में क्या कहूं संवाद जी। श्री मामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बल बल जात पिया सब सुख दाता धाम धनी में क्या कहूं संवाद जी। श्री मामती जुगल की सोज परवरी अंगना बल बल जात जी। पिया तुम्हें उतैसी दीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। मेरा तलप तलप जाए जीव जी। मैं अर्जी करो दुल्हीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की